से पहले आज अजय जी आपसे पूछ रही हूँ, हालांकि बहुत सी जनता है, मैं उनसे बाद में पूछूंगी कि यहाँ उनके बीच मूड क्या है, लेकिन पहले आप मुझे बता दीजिए। आज राहुल गांधी ने कहा इंटरनल सर्वे हमने भी बहुत सारे कराए हैं, हमें पता है बीजेपी की 150 से ज्यादा नहीं आने वाली है, 400 की सिर्फ बातें करते हैं। अजय जी देखिए, सबसे पहले तो आपकी चैनल के माध्यम से देश की जनता को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। और ये अद्भुत रामनवमी है जिसपे 500 साल के बाद रामलला अपनी झोपड़ी से निकल के महल में गए हैं और पूरा देश आज राजनीति छोड़ के राममय हो गया है, राम भक्त है और राम भक्ति में लीन है। देखिए, अब राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव, इनको एक्चुअली सीरियसली अब इनकी पार्टी भी नहीं लेती। ये कह रहे हैं 150 पार नहीं करेगी, प्रियंका गांधी सहारनपुर में कह रही हैं 180 पार नहीं करेगी, और डीके शिव कुमार कर्नाटका में कह रहे हैं 220 पार नहीं करेंगे। ये अपना नंबर बता रहे हैं क्या? अपना नंबर तो इन लोगों को अच्छे से पता है, इसीलिए 2019 के चुनाव में वायनाड चुपके से भाग गए थे। अभी तो लोग इंतजार कर रहा है कि अमेठी आएंगे कि नहीं आएंगे, तब आज उसमें बोलते हैं कि ठीक है सीईसी अब निर्णय करेगी। जहाँ तक रही हमारी बात, हमने पहले भी कहा था भारतीय जनता पार्टी 370 पार और एनडीए 400 पार। अपनी गिनती ये लोग खुद गिन लें। आज भी इस रामनवमी के दिन लोगों को रामनवमी की बधाई देने की, एक जगह भतीजा बधाई देता है तो चचा बोलते हैं कि रामनवमी पाखंडियों का काम है, लोग हिंदू पाखंड में ये सब पूजा करते हैं। अजीब हालत है। मतलब रामनवमी के दिन भी दुष्टों का अंत नहीं होता है। जब तक हिंदू धर्म रहेगा दुष्ट भी रहेंगे, असुर भी रहेंगे। असुरों का वध भी राम भी करते थे, माँ काली भी करती थी। अब शुंभ निशुंभ बैठे हुए हैं तो कुछ अच्छी बात तो होगी नहीं। रामनवमी के दिन एक से एक बयान आ रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं बंगाल में आज ये दंगा करवा देंगे। भाई वाह, क्या बात है। रामनवमी को आप अशांति का त्यौहार मानती हैं, दंगा करवा देंगी। ऐसे बोल तो आपके अन्य त्यौहार पर्व पे नहीं निकलते हैं, लेकिन रामनवमी पे जरूर निकलेंगे, नवरात्रों में जरूर निकलेंगे, होली पे जरूर निकलेंगे। क्या दुश्मनी है भाई? छोड़ दीजिए, अगर आप नहीं मान सकती हैं हिंदू धर्म को तो कम से कम गाली देने का आपको अधिकार नहीं दिया किसी ने। आप असहमत रहिए अपनी जगह पर। आज के दिन मुझे और कुछ नहीं कहना, बस ये कहना है इस देश में जो राम का सम्मान नहीं करेगा उसका भला नहीं हो सकता। राम जी उसका भला नहीं करेंगे। आपके कायरता के कारण 500 वर्षों तक राम जी टेंट में रहे। ये कहीं से भी जायज़ नहीं था। और अब जो जन में चेतना और जागरण फैली है हिंदुओं में, खासकर प्रभु श्री राम के प्रति, अपनी धार्मिक आस्था के प्रति, हाँ। अपने जागरण के प्रति, अपनी चेतना के प्रति, उसे ये दुष्ट लोग बर्बाद नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज जो अजय जी आपने बात कही है, मैं पहले काका जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। काका जी, मैं आपसे पूछूंगी, आपके नेता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी के साथ, पर सर इतनी देर क्यों लगा दी? पहला चरण चुनाव प्रचार आज खत्म हो रहा है, एक संयुक्त रैली नहीं की है दोनों नेताओं ने। अगर जनता के बीच आप उम्मीद कर रहे गठबंधन चलेगा तो कम से कम रैली तो संयुक्त दोनों नेताओं को करनी चाहिए थी। काका जी, सुचारिता, आपको और आपके संस्थान के माध्यम से पूरे देश के लोगों को रामनवमी की बधाई। और राम के बारे में अभी एक संकीर्ण साथी ने बहुत ही संकीर्णता भरा बयान दिया कि राम महल में है। राम महल में नहीं है, राम इस दुनिया के और इस ब्रह्मांड के कण कण में है। राम के बारे में कबीर ने कहा कि सब में रमय रमावय जोई, ताकर नाम राम जस होई। तो राम तो सब में है, हम में, तुम में, खड़क खम में, घट घट व्यापी राम है। लेकिन जो लोग उनके चंदे से चोरी कर लेते हैं, जो लोग उनके नाम पे धंधा करते हैं, जो लोग उनके नाम पे वोट मांगते हैं, जो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के भविष्य को गर्त में ढकेलते हैं, जो लोग 83% बेरोजगारी लाते हैं, जो लोग 700 किसानों को कुचलते हैं, जो नरेंद्र मोदी अपने वैभव और विलास को ही इस देश का वैभव और विलास समझते हैं, जो देश भूखमरी और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट में 107वें नंबर पर है, तो जहां 200 मिलियन पीपुल रोज बिना रोटी के सो जाते हैं, वहां का प्रधानमंत्री जब 6000 करोड़ रुपया हर साल अपने वैभव पर खर्च कर रहा होगा तो इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और आपको अपना दृष्टिकोण सही रखना चाहिए। इससे पहले भी राहुल जी की और माननीय अखिलेश यादव जी की रैली हुई आगरा में। आप तो काफ़ी जनवादी पत्रकारिता करती हैं, थोड़ा अपने दृष्टिकोण को व्यापक रखिए, अपने सवालों को घुमाइए और उन
झूठ बोलने वाले झूठों के सरदार से पूछिए कि तुम्ही ने तो भाषण दिया था कि रुपए की जब गरिमा गिरती है तो देश की गिरती है। तुम्ही ने तो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। तुम्ही ने तो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। तो कैसे अच्छे दिन आए जब डीजल 50 रुपया लीटर था, तब आया कि अब 100 रुपया लीटर है। पूरे देश के संसाधनों को लूट रहे हो और चंद उद्योगपतियों के घरों में जमा कर रहे हो। तो इस तरह से देश की समृद्धि नहीं होगी। और राम यही चाहते हैं कि इस देश से बेरोजगारी खत्म हो, भूखमरी खत्म हो। और एक और रिपोर्ट आई है कि इस देश में मध्यम आय वर्ग के लोगों की 50 साल में सबसे कम बचत हुई है और मध्यम परिवारों की हालात खराब है। और का इलेक्टोरल बॉन्ड में कितनी लूट हुई ये पूछिए भारतीय जनता पार्टी का महिला उसके लिए भी करने वाले। नहीं, उस इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी आपके नेताओं ने आज कहा कि सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है वो। मुझे लगता है उस पर भी जवाब लेने की जरूरत है। और सवाल ये भी कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड की गूंज यहाँ पर गांव देहात में है कि नहीं। काका जी आप तो जमीन से जुड़े नेता हैं, आप जानते हैं। मैं इसीलिए लोगों के बीच यहाँ पर आई हूँ कि भाई गाँव में कौन से मुद्दे इन लोगों के बीच इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दल तो कई मुद्दे उठाते हैं, लेकिन लोगों के बीच किन मुद्दों की गूंज है वो जरा मुझे समझना होगा। मैं एक बार जरा यहाँ पर पूछती हूँ, 150 पार की बात कर रहे हैं मास्टर जी, आप तो बड़े किसान नेता हैं। 150 राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि सिर्फ 150 सीटें आएंगी, बीजेपी की 400 की बात तो सिर्फ कर रहे हैं। आपको लग रहा है ऐसा है? देखो, हम गौतम बुद्ध नगर में नोएडा सीट पे बैठे हुए हैं। हाँ। ये जिला मायावती ने बनाया था। हाँ। लेकिन हम उस कांड को नहीं भूल सकते जो घोड़ी बछाड़ा के हमारे राजपूतों के 6 बच्चों को शहीद किया था, गोली करके मार दिया था मायावती ने। ना भट्टा पारसोल कांड को हम भूल सकते जहां हमारे बच्चे शहीद हुए थे। ना जिकरपुर कांड को हम भूल सकते जहां हमारे किसान शहीद हुए थे। यहाँ मुद्दा आज मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सुन लो। मायावती ने यहाँ खून से होली खेली किसानों से, उसको किसान कभी जीवन भर नहीं भूल सकता। दूसरी बात यह है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी आई, गौतम बुद्ध नगर का भंटा डार कर दिया पूरा। जिम्स अस्पताल को ठप कर दिया, गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी को ठप कर दिया, जो जेवर एयरपोर्ट है उसको कह दिया हम आगरे ले जाएंगे। तीनों जो विकास प्राधिकरण है यहाँ, उनको बिल्कुल जो जितना पैसा था सबको यहाँ से लेके निकाल करके और प्राधिकरण ठप होने की स्थिति पे आ गए। अब मैं बता रहा हूँ भाजपा की। जिम्स हॉस्पिटल बढ़िया चल रहा है, गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी बढ़िया चल रही है। रोनीजा गांव पे ही माननीय योगी जी ने ट्रामा सेंटर दिया, 150 बेड का हॉस्पिटल दिया है, 3 डिग्री कॉलेज दिए हैं। सुन लो भाई, 3 डिग्री कॉलेज दिए हैं जो हमारे यहाँ धनकौर पे, रऊपरा पे और जेवर पे है। जेवर का अस्पताल अच्छा कर दिया। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, खनन पे उन्होंने कोई टैक्स नहीं छोड़ा। मैं एक बार मास्टर जी मैं वापस आऊंगी क्योंकि मैं जरा जल्दी से लोगों से पूछ लेती हूँ मुद्दा क्या है यहाँ इस बार चुनाव। मुद्दा प्रभु श्री राम मंदिर है। अच्छा, मंदिर का मुद्दा है। बिल्कुल मंदिर का मुद्दा है। रामनवमी के ये जो विपक्षी हैं मंदिर के जो उद्घाटन में भी नहीं गए, हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आपके लिए मुद्दा है। आप बताइए, आप क्या सोचकर वोट डालते हैं चुनाव में? बीजेपी बढ़िया है। अच्छा, चलिए मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों के मुद्दे क्या हैं। 400 पार इस बार बीजेपी कह रही है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे हैं 150 आएंगे। बीजेपी ने जो काम किए वो बहुत अच्छे किए हैं, सीधे ही लाभ पहुँच रहे हैं। हाँ। हमें पेंशन मिल रही टाइम पे ही, और आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, उससे भी जो वहाँ में स्वास्थ्य में वहाँ में इलाज में बहुत फायदा है। और किसान सम्मान निधि है वो टाइम पे मिल रही है। और किसान सम्मान निधि की बात भी यहाँ पर गांव में जाहिर है, स्वाभाविक है होगी। मैं एक बार जरा आपसे भी पूछ लेती हूँ, बताइए रैलियाँ किसकी हो रही हैं, कौन आ रहा है इस बार? बीजेपी के डॉक्टर महेश शर्मा आ रहे हैं। अच्छा, और आपको क्या लग रहा है यहाँ पर किसकी, सिर्फ यहाँ की नहीं यूपी में इस वक्त कौन आ रहा है इस बार? यूपी में मोदी जी की सरकार आवेगी। चलिए।